मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जैसे कि आप सभी जान रहे होंगे कि इससे आपको पहले किस्त में 10,000 रुपए, और अगर आपका रोजगार सही से चलता है, आपको पैसे की और ज़रूरत पड़ते हैं तो आपको 2 लाख रुपए अतिरिक्त सहायता रूपी देने की बात कही गई थी। तो उसी में एक अपडेट निकल कर सामने आया है कि जो आप महिला रोजगार योजना के फॉर्म को भर लिए होंगे तो सही है, अगर नहीं भरे होंगे तो आपका लास्ट डेट और लास्ट समय आ चुका है। वैसे में ही एक अपडेट निकल कर सामने आया है कि इसका अंतिम तिथि आ चुका है। इस समय से पहले आप अगर नहीं भरे होंगे फॉर्म को तो भर लेंगे। एक एक स्टेप को पहले समझिएगा, कब तक लास्ट डेट है और कैसे, अगर आपने फॉर्म को नहीं भरा होगा तो कैसे भरेंगे, पूरी जानकारी को पहले समझिएगा। और मेरा वीडियो अगर आप तक पहुंच जाता है तो इससे जुड़ी जो भी जानकारी है पाने के लिए मेरे इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी जुड़ी जानकारी है आपको मिलता रहेगा। जैसे कि मेरे स्क्रीन पे एक बैनर देख रहे होंगे, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना स्वरोजगार हेतु 2,10,000 रुपये, यानी कि जो ये योजना का जो लाभ है 2,10,000 रुपये दिए जाएंगे। इस तरह से अपडेट कर दिए गए हैं। इसका जो लास्ट डेट है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना अंतर्गत आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2025, यानी कि इसी महीने का ये 31 तारीख तक ये फॉर्म चलेगा। इस डेट तक आप अगर भर लेते हैं तो आप इसका लाभ ले सकते हैं, अन्यथा अगर नहीं भरते हैं तो आपको इस लाभ से वंचित कर दिए जाएंगे। ऐसे में अपडेट कर दिए गए हैं। इसमें कुछ ऐसे जानकारी दिए गए हैं कि जो आप फॉर्म को भर रहे होंगे, जैसे कि कुछ यहाँ पे देख रहे होंगे, जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़े सभी इच्छुक सदस्य योजना का लाभ लेने के लिए अपने ग्राम संगठन यानी कि VO से, यानी कि जो आप गांव से अगर आते होंगे तो अगर इसका लाभ लेना चाहते होंगे तो आप अपना VO में जाकर मिल लेंगे, वहां से जाकर अपना आवेदन कर लेंगे। ऑफलाइन आवेदन है जो कि 31 तारीख तक आपका लास्ट डेट है। आप इससे पहले VO में जाकर वहां पे आवेदन कर सकते हैं। अब रही बात शहरी क्षेत्र के लिए, तो शहरी क्षेत्र के लिए एक पोर्टल को जारी कर दिया गया है। उस पोर्टल से आपको ऑनलाइन करके जो भी लाभ है लेना है। तो चलिए मैं आपको पोर्टल पे लेकर चलता हूं। अगर आपको ऑनलाइन करने होंगे तो कैसे करेंगे, मोबाइल से ही इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। तो अपने मोबाइल में लिखेंगे महिला रोजगार, भी लिख सकते हैं महिला रोजगार योजना, महिला रोजगार योजना ऑनलाइन। यहाँ पे जैसे ही ऑनलाइन करेंगे, यहाँ मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरा साइट जो है कि ओपन हो जाता है। आप भी इसी तरह से अपने मोबाइल में ओपन कर लेंगे और एक एक स्टेप को फॉलो अप करेंगे। यहाँ पे जो इनकी क्राइटेरिया है इस योजना के बारे में, जो भी इनका है, क्या करने हैं योजना का, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, इसका पात्रता क्या है, अर्हता क्या है, सारी योजना के बारे में यहाँ पे स्क्रीन पे सारे डिटेल्स दे रखे हैं। तो चलिए मैं आपको ऑनलाइन करने की बात कही है, तो यहाँ पे आपको मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से संबंधित प्रपत्र भरने के लिए यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे लिंक ओपन हो जाता है। चलिए मैं आपको मोबाइल का डेस्कटॉप मूड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे पूरे डिटेल दे रखे हैं। यहाँ पे कुछ और ज़्यादा नहीं दे रखा है। अगर आप शहरी एवं स्वयं सहायता समूह SHG की सदस्य हैं तो आपको यहाँ फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पहले महिला रोजगार योजना में जुड़े हैं तो आपको ये फॉर्म भरने की कोई ज़रूरी नहीं है। स्तरीय संगठन ALO और CRP से संपर्क कर सकते हैं। उसके द्वारा स्वयं सहायता समूह की बैठक बुलाई जाएगी, उससे आप समूह से जुड़ेंगे और सदस्यों के आवेदन समेत रूप से प्राप्त किया जाएंगे। इस तरह से यहाँ पे लिंक 1 और लिंक 2 दे रखा है। इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं है, किसी भी लिंक पर करेंगे तो आपको ओपन ही होगा। क्या आप स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं? अगर यहाँ पे आप देख रहे होंगे लिखा है, अगर आप स्वयं सहायता समूह के सदस्य होंगे तो हाँ करेंगे तो आपको स्टेप बढ़ने नहीं देगा। यहाँ पे नहीं चुनेंगे तब आपको स्टेप बढ़ेगा। यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया इनका दे रखा है। मुझे व्यवसाय करने के हेतु मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से लाभान्वित किया जाए और प्राथमिक जो किस्त है, निवेश है, अधिक निधि के रूप में 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाए। यह घोषणा करती हूँ कि मेरा
बैंक बचत खाता मेरे आधार से जुड़ा हुआ लिंक है। यहाँ पे एक जिक्र और कर दिया गया है, बहुत सारे ऐसे महिलाओं का पैसा अभी नहीं आया है, कारण है उनके साथ कि उनका आधार कार्ड जो है बैंक से लिंक नहीं है। उसके कारण भी हो सकता है कि उनके पास पैसा नहीं पहुंच पाया हो। तो इस तरह का जिक्र भी यहाँ पे कर दिया है कि अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक होगा तो ही इसका पैसा आपके बैंक खाते में आएंगे। और अपना बैंक खाता जो है कि आधार से लिंक सीडेड करा लेंगे तो ही आपका आएगा। यहाँ पे टिक करेंगे, जैसे ही टिक करेंगे यहाँ पे आपको करना क्या है, अपना आधार नंबर, नाम और फादर नेम, हस्बैंड नेम और मोबाइल नंबर, देन ओटीपी सेंड कर लेंगे। यहाँ पे देख रहे होंगे ओटीपी मिलाकर सबमिट जैसे ही करेंगे आपका फॉर्म ओपन हो जाता है। पूरे ऑथेंटिक यानी कि सेल्फ ऑथेंटिक के लिए आपका डिटेल पहले भरने होंगे। अब यहाँ पे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का सबसे पहले जो स्वघोषणा आवेदन है उसको फिलअप करने होंगे। जैसे कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से आते होंगे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, अपना ब्लॉक, अपना सिलेक्ट यूएलबी जो नगर पालिका के अंदर आएगा वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। आपका वार्ड कौन सा है, आपका एज, आप किस कैटेगरी, किस जाति से आते होंगे, आपका हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर यानी कि जो गली नंबर है उसको भरना है, मोहल्ला नंबर और लैंडमार्क भर देने हैं। यहाँ पे 1 से 6 तक इनके कुछ क्राइटेरिया दे रखे हैं। इसमें सभी क्राइटेरिया में हाँ ही फिलअप करेंगे, यानी कि हाँ ही आपको सूटेबल होगा। तो आप अपना पढ़ के देख लेंगे कि कौन सा आप पे सूटेबल होता है, वैसे ही हाँ नहीं में जवाब देकर टिक कर देने हैं। अब जैसे ही करेंगे आपको अपना जो बैंक का डिटेल है फिलअप करने होंगे। जैसे इंटर बैंक का नाम, आपको आईएफएससी कोड और आपका बैंक ब्रांच का नाम और बैंक का अकाउंट नंबर, इस तरह से है। और इसमें जो कार्य है, इसमें कार्य का नाम भी दे रखा है। जैसे यहाँ पे सिलेक्ट लाइवहुड बिजनेस, तो सिलेक्ट लाइवहुड बिजनेस में आपको जो बिजनेस करना है स्टार्टअप, इस बिजनेस को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। देन आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपको अपना एक सिग्नेचर कर लेना है प्लेन पेपर में, यानी कि सादा पेपर में सिग्नेचर कर लेना है और उसको 200 KB में क्रॉप कर लेना है, यानी कि काट लेना है। उसके बाद आधार कार्ड, उसके बाद आपको जो बैंक का पासबुक है, उसके बाद आपका स्वयं का फोटो है, वो फोटो अपडेट करेंगे और जैसे ही अपडेट करेंगे आपको सबमिट कर देना है। और यहाँ पे मेरा जो फाइनल सबमिट करने के बाद जो है अपडेट करेंगे तो आपको एक ऑलरेडी सबमिटेड रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर आएंगे जो कि मेरे स्क्रीन के नीचे देख रहे होंगे। तो इस तरह से जितने भी बिहार के महिलाएं हैं, अगर अभी तक फॉर्म को नहीं भर पाई हैं तो आपका जो लास्ट डेट मैंने बताया 31 दिसंबर, इससे पहले सभी लोग भर लेंगे ताकि आपका जो प्रोसेस में है हो जाएगा। अगर आप अभी फॉर्म को भर लेते हैं तो आपको जो पैसा मिलने की जो बात है आपका प्रोसेस में जुड़ जाएगा और आपको हो सकता है कि अगर 31 दिसंबर तक पैसा ना मिले तो हो सकता है कि नए साल पे पैसा मिले, लेकिन आपको पैसा श्योर मिलेगा। तो इस वीडियो को उन सभी महिलाओं को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी जानकारी मिले कि जो महिला रोजगार योजना का लास्ट डेट है, फॉर्म कैसे भरना है, अगर नहीं भरते हैं तो उनको क्या हानि मिलेगा, सारी जानकारी उनको भी मिले। तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।